यदि यूं कहते बाबा साहब ये सब झेलते हुए बड़ौदा नरेश से स्कॉलरशिप प्राप्त करके कैम्ब्रिज लंदन पढ़ने के लिए गए। वहां जो समझौता हुआ था कि इतने साल के लिए आपको पढ़ना है, और पुनः वहां की गवर्नमेंट ने ये आदेश पारित कर दिया कि अब आपकी यहाँ से छुट्टी है। फिर उन्होंने बड़े मुश्किल से एक वहाँ भी जो स्कॉलरशिप प्राप्त होती थी वह स्कॉलरशिप प्राप्त करके और पढ़ाई किए। इस समझौते से वहाँ बड़ौदा नरेश ने उनको भेजा था पढ़ने के लिए कि वहाँ से पढ़ के आने के बाद, कृपया थोड़ा ध्यान दें, आप यहाँ आएंगे तो यही नौकरी करेंगे। वहाँ आने के बाद उन्हें नौकरी मिली, अच्छे पोस्ट पे नौकरी मिली, जैसे एज ए पीसीएस अधिकारी। लेकिन तब भी उनके साथ बर्ताव ऐसा किया जाता था कि कोई व्यक्ति रजिस्टर भी देता था तो फेंक के देता था वो रजिस्टर। उनको मान सम्मान स्वाभिमान नहीं मिला। अंत में जब ये संविधान निर्मात्री सभा बनी, निर्वाचित होकर लोग संविधान सभा में आते थे, उन्हें निर्वाचन में हार का सामना करना पड़ा। हमारे देश के तमाम ऐसे महान लोग थे जिन्होंने उन शब्दों में कहा कि अंबेडकर, तुम्हारे लिए संविधान सभा में आने के लिए दरवाजे ही नहीं बल्कि इन दरवाजों की खिड़कियां भी बंद हैं। तब जाके आप जिसको पश्चिम बंगाल बोलते हैं वो दो गुटों में बंट गया था, हिंदू बाहुल क्षेत्र एंड मुस्लिम बाहुल क्षेत्र। मुस्लिम बाहुल क्षेत्र से अंबेडकर जी को चुनाव लड़ाया गया था हमारे मुसलमान भाइयों ने, और वहां से चुनाव जीत करके अंबेडकर जी संविधान सभा में आए। अब इस संविधान सभा का निर्माण करना था। उस संविधान सभा में बहुत सारे लोगों ने आए, कई समितियों के सदस्य हुए, जिसमें भीमराव अंबेडकर जी भी ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य नॉमिनेट किए गए थे, जो कि निर्वाचित थे। नॉमिनेशन अलग की बात हो गई है, चुनाव जीत करके आए थे। अंत में सारे लोग, संविधान 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में पूर्ण हुआ, लेकिन सारे लोगों ने बीच में ही संविधान छोड़ करके भाग गए। कोई बीमार हो गया, कोई डेथ हो गया, किसी की बीवी बीमार थी, ऐसे में सारे लोग निकल लिए। और निकलने के बाद आज ये जो बुक है यही भारत का संविधान है। उन्होंने लास्ट में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में इस बुक को पूर्ण किया था। आज हमारा देश, पूरा भारत इसी कानून की किताब के सहारे चलता है। एक चपरासी से लेकर के एक राष्ट्रपति तक इस कानून के दायरे में रहकर काम करते हैं। यही वो बुक है, और हम आशा ही नहीं उम्मीद करते हैं कि जिस तरह आप अन्य ग्रंथों को पढ़ते हैं ठीक उसी तरह प्रत्येक दिन इस बुक को मंगा करके, यह भारत का संविधान है जो बाबा साहब ने लिखा है, इसी संविधान से हमारे देश की पूरी कानून व्यवस्था चलाई जाती है। अपने घरों में मंगा के और इसे पढ़ने की कृपा करें तो आप महान विद्वान और बाबा साहब के सपूत होंगे, सिर्फ जयंती मनाने से नहीं। आप थोड़ा सा ये कल्पना करें, हम तर्कशील विवेकशील प्राणी तब माने जाएंगे जब हम तर्कशील बात करेंगे। हमें कोई व्यक्ति कह दिया ये मान लो, ये परंपरा है, ये सदियों से चला आ रहा है, तुम 2 अक्षर पढ़ लिए तो बहुत बड़े विद्वान बन गए। किसी की कही हुई बात हमको मानना तब चाहिए जब 100 बार उसको तौल ले, परख लें, समझ लें, जान लें, प्रैक्टिकल कर लें, रिजल्ट हमें खुद संतुष्ट कर दे, तब हम उस बात को माने, जाने पहचाने तब माने। एक व्यक्ति कह दे कि ये पोटी है, पोटी समझते हैं लैट्रिन, वो कह दे कि इसमें एक दिन मैंने देखा था कि भगवान यहीं से निकल के आए थे और ये कह के गए हैं। ये मानने की जरूरत नहीं है तब तक जब तक हम लैब में उसे रिसर्च करके साबित नहीं कर देते हैं कि इस पे जान है कि नहीं है।
ठीक, इससे मनुष्य पैदा हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये भगवान है कि नहीं है, इसे हमें खुद तय करना है, खुद जांचना है, खुद परखना है। क्योंकि हम संविधान को पढ़ते हैं, हम विज्ञान को पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं, तो विज्ञान हमें करके सीखो, प्रैक्टिकल करके सीखो बताता है विज्ञान। आज हम 1950 से पहले और 1950 के बाद स्थितियां क्या थी, मिला दोनों में है आपको। 1950 से पहले इसलिए कह रहे हैं कि 1950 में हमारे देश का संविधान लागू हुआ था, यही संविधान जो अभी आपको मैंने दिखाया। और 1950 से पहले ये लागू हुआ 1950 से, उसके पहले आपको क्या मिला था, वहां भी एक ग्रंथ था, ठीक। उससे पहले आपको ये मिला था कि जिन तालाबों में कुत्ता बिल्ली गधे लैट्रिन बाथरूम करते थे, उन तालाबों को आप छू नहीं सकते थे। ये इतिहास में है, गवाह है इतिहास। उन तालाबों को आप छू नहीं सकते थे। आप यहाँ से तय करिए कि जहाँ कुत्ता बिल्ली भेड़ बकरी गधे लैट्रिन करते थे, वही लौटते थे उस तालाब में, उस तालाब को हम छू नहीं सकते थे। हमारी स्थिति क्या थी, उनकी टट्टी से बेकार स्थिति थी, हम पशुओं से बेकार थे। क्या 1950 के बाद आपको क्या था, फटे कपड़े चिरकोटी लगाने का आदेश था, ठीक। इतने सारे हमारे तमाम भगवान इस दुनिया में इंडिया में जन्म लिए हैं, लेकिन हमें इंसान क्यों नहीं बना पाए थे? कहाँ थे? छुट्टी में थे। बताइए, आप लोग सोचिए, हम पढ़ नहीं सकते थे, हम नदी तालाब छू नहीं सकते थे, हम रोड में चल नहीं सकते थे, हम पानी पी नहीं सकते थे, हमारे न जाने कितने पुरखे प्यासे मर गए, हम कोई चीज सुन नहीं सकते थे, हम आंखों से देख नहीं सकते थे, ग्रंथों को छू नहीं सकते थे, हम इनटचेबल थे, हम अछूत थे, ठीक। 1950 से जब हमारा संविधान लागू हो गया, आज हम बिस्लरी पी सकते हैं, आज हम मोटर में आ जा सकते हैं, आज हम रोड में जाते हैं, आज हम ट्रेन में जाते हैं, आज हम शादी ब्याह में उठते बैठते हैं, आज हम अच्छे अच्छे कपड़े कोट पैंट में आते हैं, आज हमारी बहनें और बच्चे बड़े बड़े यूनिवर्सिटी और कॉलेज में पढ़ने जाते हैं, दाखिला पाते हैं, किताबें लाइब्रेरी में पढ़ने को मिलती हैं, ठीक, अच्छी से अच्छी डिग्री मिलती है। वो भी कुछ दिनों में शायद ये डिग्री भी जीएसटी लग गई है, आपकी कॉपी किताबों में शायद वो डिग्री भी बंद हो जाए, आप पढ़ाई भी न कर पाए। क्यों? क्योंकि आप समझ नहीं पा रहे हैं कि हम विज्ञान पढ़ते हैं और मानते क्या है, नेचर में उतारते क्या है, ये चीज हमें समझ में ही नहीं आती है। हमारा कहना है कि बाबा साहब ने क्या कहा था, शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वो शेर की तरह दहाड़ेगा। हमें शिक्षित होना है, हमें संगठित होना है, हमें संघर्ष करना है। ये किसने कहा था? बाबा साहब ने कहा था। ये तो हम भी कह रहे हैं यहाँ पे, लेकिन हमारे जैसे तमाम पढ़े लिखे नौजवान लोग यहाँ पे होंगे, उन लोगों की रिस्पांसिबिलिटी और जिम्मेदारी भी है कि हम अपने पास पड़ोस के स्टूडेंट को बिना जाति पूछे हर स्टूडेंट को पढ़ाएं, उसे शिक्षा से जोड़ें, उसे संविधान और विज्ञान की बात बताएं, उसे प्रैक्टिकल करके सिखाएं। ये जिम्मेदारी है, पैसा लेने ही भर की नहीं, बल्कि उन्हें कुछ बनाने की। रियलिटी में अगर पढ़ लिख करके हम कुछ बनेंगे तो तमाम सारे काम हम करते रहेंगे। अब कुछ पढ़े लिखे लोग हैं जो अपने आप को समझते हैं, मुंह पे बोल देते हैं, जैसे हमारे तमाम फुल टाइमर्स साथी हैं जो बिना शादी विवाह किए हुए देश भर का भ्रमण कर रहे हैं, शायद आपको पता हो या ना हो। ये बाबा साहब को मिशन को